चाहेंगे और किस तरह की स्थिति फिलहाल अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्या कंसर्न्स हैं और किन फसलों पर नजर रहनी चाहिए? शुक्रिया मनीषा जी इस बहुत ही मुख्य मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पे जो प्याज की फसल थी, हीट वेव के कारण उसके हम देख रहे हैं कि उसमें काफी सारा नुकसान हुआ है। जब आप थोड़ा सा और सेंट्रल इंडिया की तरफ आइए तो जो तूर की फसल जिन लोगों ने लगा रखी थी उत्तर प्रदेश में, या आपके बुंदेलखंड इलाके में, जो आपकी जो धनिया की फसल थी उसको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और पिछले हफ्ते तो राजस्थान में, जैसा आपने सही कहा, अजमेर में, धौलपुर में, नागौर में ओले पड़े हैं। और पाली पाली का जो क्षेत्र है उसमें तो लगभग 30% ड्रॉप आया है मस्टर्ड की फसलों में। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, वहां पे जहां पे मस्टर्ड जो है या फिर सरसों की जो फसल थी उसके फूल लगभग 21-22 मार्च को आते थे। इस साल वो फसल एक या 2 मार्च को ही वो फूल आ गए। और साथ ही साथ जितने फ्रूटिंग ट्रीज हैं वहां पे, उन सब में जल्दी शूटिंग हो रही है, मतलब कि जल्दी ये नई पत्तियां बहुत जल्दी आ रही हैं, जो पानी है वो जल्दी मेल्ट कर रहा है। और पूरा पूरा हम देख सकते हैं कि कई कई क्षेत्रों में मौसम की कड़ी मार पड़ रही है किसानों को। अभी तक गेहूं की फसल आई नहीं है और अभी चिंताएं जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि पंजाब में भी हीट वेव आ चुका है। अब साइंटिस्ट इसको कह रहे हैं कि ये एक अल नीनो इफेक्ट है और भारत में इस साल 60% चांसेस हैं ड्राउट होने के, और 10% चांस, और जो मानसून होगा वो 10% नीचे होगा एवरेज से। तो देखिए, मेरा जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो ये कहता है, लास्ट ईयर भी मैं देख रहा था इसको, मैं पूरा देश घूम चुका हूं, और इंडिया में इस समय जो मुख्य बात ये है कि भारत में एग्रीकल्चर के जो सीजन्स हैं, जो ऋतु है वो बदल रही है। और इस समय भारत के किसान वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसकी मार खा रहे हैं। और आप चाहे, और इसका जो रिफ्लेक्शन है सीधा सीधा जो है दामों पे पड़ रहा है। जहां जहां फसलें खराब हुई राजस्थान में मस्टर्ड की, वहां वहां हम देखते हैं कि दाम चढ़े हैं। जहां जहां इसके मौसम की मार के कारण दाना छोटा था और उसमें तेल कम आया है, वहां भी हमें दिख रहा है कि एमएसपी से कितनी नीचे में किसानों को वो दाम मिल रहा है। एब्सोल्युटली इंदु, जैसे आपने कहा कि सीजनैलिटी पैटर्न्स यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसे आपने कहा सरसों में अगली हार्वेस्ट, तो गेहूं की आवक की अभी भी इंतजार और कई जगह पे पेस्ट की चिंताएं। यहाँ से किन फसलों को लेकर आप ज्यादा चिंता करेंगे, क्योंकि सरसों काफी हद तक आ चुकी है और ये तो चिंता है ही, जो फसल कट चुकी है, जो मंडियों में पड़ी है, वेयर हाउस में पड़ी है, उसमें भी ओले की वजह से यहाँ पर नुकसान है। और आपने काफी स्टेट्स की बात की, मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे में भी हमने अच्छी खासी बारिश देखी है और कई जगह पे ओले यहाँ पर पड़ते हुए नजर आए हैं। तो किन फसलों को लेकर आप चिंताजनक होंगे, अवेलेबिलिटी, इन्फ्लेशन, भावों को लेकर? देखिए मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय दिल्ली के ऊपर भी घने बादल मंडरा रहे हैं, यहाँ पे जो है ओवरकास्ट है। तो मेरी जो सबसे ज्यादा चिंता है वो इस समय व्हीट क्रॉप के लिए या गेहूं की फसल के लिए है। अगर पिछले साल जैसे हम 20% का लॉस देखेंगे इस साल भी, तो गेहूं के दाम बढ़ेंगे। और भारत, जिसके पास इस समय गेहूं का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो बहुत कम है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये फसल थोड़ी सी भी और खराब हुई तो भारत की जो खाद्यान्न सुरक्षा है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ साथ जो लोग इस पे ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी का काम करते हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं इसमें, वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन, मुझे लगता है उनको एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या पड़ सकती है। और गेहूं मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक क्रॉप है। पंजाब और हरियाणा की जो फसलें हैं वो और भी ज्यादा, मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं वो फसलें। और आप बाकी चीजों की बात करिए, जैसे लहसुन, तोरी, गाजर, जो बाकी और चीजें आ रही है नॉर्थ इंडिया में, कम से कम इन सारी वेजिटेबल पे प्राइस क्रैश हुआ है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि भारत में जो है भुखमरी है, हम लोग कहते हैं कि भारत में अच्छा अनाज नहीं मिल पा रहा, लोगों को अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा, और दूसरी ओर जब किसान फसल ला रहा है तो वो फसलों को उसको खेतों में ही जलाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ नासिक का किस्सा नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आपको बुलंदशहर की, मैं उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, जहां पे किसान आज की तारीख में फसल निकालने तक का उसके पास पैसा नहीं है। मैं कॉलीफ्लावर फ्लावर की आपकी बात कर रहा हूँ, जिसको निकालने में 80 से 85 रुपीज लग रहे हैं, और उसका जो मंडी में दाम है वो 90 से 100 रुपए के बीच का है। तो एक प्रकार से जितनी भी इस समय रबी की फसलों का हार्वेस्ट आ रहा है, जितने समर वेजिटेबल्स की बात आ रही है, हम देखेंगे कि पोषण, बहुत बुरा एक चोट लग सकती है भारत के पोषण को, सरकार को इस स्थिति से एज ऑफ नाउ निपटने के लिए। मैंने सटीक बात करी है कि एआई और जो वेदर मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो इस समय जो है बहुत मतलब मिच्योर नहीं हुई, अभी तक बहुत नेशनल स्टेज पे चल रही है, मतलब अभी उसका शिशु अवस्था में है वो। और जिसके कारण हम पिछले साल भी और उसके एक साल पहले भी हम वेदर फोरकास्टिंग से अपने किसानों की मदद नहीं कर पाए। अब इस समय जो हमें चाहिए वो सबसे पहला सुझाव मेरा ये होगा कि किसान को खेत में फिर से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जैव विविधता खेत की किसानों को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रांजिशन पीरियड में हमें पता नहीं कि कौन सी फसल चलेगी और कौन सी नहीं। इसीलिए इंटरक्रॉपिंग हमें जो है
जो मोनोकल्चर जिसे कहते हैं या एक फसल की खेती, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको इसमें उदाहरण लूंगा तेलंगाना की औरतों को, जो अपने खेतों में 25 अनाज उगाती हैं एक बार में, और वैरायटीज उगाती हैं एक सीजन में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 6 वैरायटी फेल भी हो गई तो कम से कम 19 वैरायटी से उनको उनका घर चलेगा और बाजार से उनको पास पैसा आएगा। तो भारतीय किसानों को इस समय जो है, क्योंकि इस समय ऋतु बदल रही है, इस समय जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस समय मौसम बदल रहे हैं, हीट वेव कभी आ जाता है, कभी ड्राउट आ जाता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या जैव विविधता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें और नए नए बीज चाहिए, हमें इंटरक्रॉपिंग चाहिए, हमें जो भारत में सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है, जिसका कहने का मतलब है कि कितनी बार कितने साल तक एक पर्टिकुलर बीज चलता है, हमें उसको जो है जल्द से जल्द बदलना चाहिए। क्योंकि नए नए क्लाइमेट के लिए हमें नए बीज चाहिए जो उससे लड़ाई कर सकें, या जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो और साथ में रेनफॉल रेजिस्टेंट हो। ये मेरे हिसाब से 2 लो कॉस्ट सोल्यूशन है जो किसान अपने आप अपना सकते हैं। मेरा मानना है लैंड रेसेस, और स्वामीनाथन जी ने भी कहा कि बायोडाइवर्सिटी की तरफ हमें देखने की जरूरत है, जैव विविधता की तरफ और नेचर की तरफ। तो मेरा ये मानना है कि किसान को अपने छोटे लेवल पे ज्यादा बीज लगाने चाहिए अपने खेत में, ज्यादा डाइवर्सिटी लानी चाहिए अपने खेत में। और फिर भारत सरकार को क्रॉप इंश्योरेंस में, आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता। तो भारत सरकार ये समझते हुए कि इस समय यहाँ पे शिफ्ट ऑफ सीजन्स हो रहे हैं, हमें क्रॉप इंश्योरेंस को क्लाइमेट डैमेज से जोड़ना पड़ेगा। ये इस समय भारत का सबसे जरूरी कदम है जो किसानों के लिए भारत को उठाना पड़ेगा। और अगर ये कदम नहीं उठाया तो कई सारे लोग हैं जो बंबई तक मार्च नहीं करेंगे, फिर वो देश में हर कैपिटल तक मार्च करेंगे, क्योंकि किसानी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आज की तारीख में भी भारत का किसान सफर कर रहा है। अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है, न्यूनतम मूल्य देती है, क्रॉप इंश्योरेंस में क्लाइमेट डैमेज को कवर करती है, तो मेरा ये मानना है कि भारत के किसान बहुत जरूरी है। और